120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ के खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, तो सिंपल सी बात है भैया, 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। अब स्पीड आ गई है तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसको क्या करेंगे, 5/18/5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ए का डिवाइड करके हमें अपनी जो चीज है वो बनानी है, और ये बनाई हमने, तो बराबर 0 है। और जल्दी जल्दी में सब लोग गलती भी करेंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है कि a माइनस 1/a बराबर 6 है, तो माइनस से अगर प्लस पर जाना है तो p स्क्वायर प्लस का 2 होता है, यानी कि 38। k के किस मान के लिए ये दोनों इक्वेशन के मूल उभयनिष्ठ होंगे? अब बोला जा रहा है कि भाई अगर हम इसके मूल निकालना चाहते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि भाई इन दोनों के मूल उभयनिष्ठ हों, तो के कौन कौन से मान यहां संभव हैं। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई अगर ये मेरे सामने एक इक्वेशन है ना, नहीं पता ना, नहीं समझे, हुआ ही नहीं। चलो करो, कोशिश करो, चलो एक बार आप कोशिश कर लीजिए। मैं पानी वानी पी लेता हूं इतने। बहुत बढ़िया। अगर नहीं हो रहा है ना तो देखना, देखना तुम करते ही नहीं हो कुछ। देखो मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई, यहां ही तो के है, यहां थोड़ी है के। इसके ऐसे टुकड़े कर सकते हो, तो 2 दूनी 4, 4 के ऐसे टुकड़े कर दिए जाएं जिनका आपका क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो 4 के टुकड़े होना अनिवार्य है। बोले कैसे आएगा सर? 4 के ऐसे टुकड़े करें जिन्हें घटाने पर 3 आ जाए। बोले 4 एकम 4, दोनों चिन्ह प्लस माइनस होंगे क्योंकि माइनस यहां पर है, यहां प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहां माइनस डोमिनेट करेगा सर, यानी कि ये बटे 2, ये बटे। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई सर? x की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई है, कि एक तो x की वैल्यू -2 आई है और एक x की वैल्यू प्लस का 1/2 आई है। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है। अरे मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन आप समझो तो सही मेरी बात, मेरी बात कोई सुनता ही कौन है। चलिए अब मैं कह सकता हूं कि भाई इन दोनों के मूल उभयनिष्ठ हैं, तो या तो x बराबर -2 सेटिस्फाई करेगा, या x बराबर 1/2 सेटिस्फाई करेगा, राइट? दोनों ही सेटिस्फाई करने चाहिए ना, क्योंकि दोनों ही मूल आपके उभयनिष्ठ है। तो एक बराबर x बराबर -2 यहां रखने पर, तो 3 -2 का स्क्वायर प्लस -4 दूनी 8 के प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर 4 तिया 12 -8 के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 14 बराबर 8 के, तो के बराबर आ गया 7/8। पहली वैल्यू तो 7/4, तो पहली के की वैल्यू निकल कर आ गई, x बराबर -2 रखने पर पहली के की वैल्यू निकल कर आ गई है 7/4। तो ये वाला उत्तर नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब जब प्लस रखोगे तो क्या आएगा देखते हैं, x बराबर प्लस का 1/2 रखने पर, क्योंकि भाई उभयनिष्ठ मूल है तो दोनों मूल वहां भी सेटिस्फाई कराने हैं, यही तो खेल है, यही तो क्वाड्रेटिक पढ़ाई थी भाई। यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 2 के प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 3/4, 4 दूनी 8 और 11 मतलब के बराबर हो जाएगा माइनस का 11/8। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। भाई मजा आ गया क्वेश्चन में। उद्देश्य, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है, तो सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी? क्या क्वेश्चन है यार। आइए, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। इस समांतर चतुर्भुज में मान लिया मैंने कि एक सबसे छोटा कोण है जो कि x डिग्री है, और एक सबसे बड़ा कोण मतलब एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है। ठीक है, सबसे बड़ा कोण इसका यही हो सकता है, उसके दुगने से 30 डिग्री कम है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आंतरिक कंजुगेटिव एंगलों का योग कितना होता है, 180 होता है। बराबर कर दिया 180 के, तो यहां से आया 3x बराबर 210, x बराबर आ गया 70। जब x बराबर 70 आ गया तो आपसे पूछा गया है बड़ा एंगल क्या होगा, तो 140 माइनस का 30 110,
110 राइट आंसर। कैसे करेंगे? साइन थीटा बराबर दे रखा है और हम जानते हैं कि ये ट्रिपलेट आप जानते हो ना, मैंने आपको बताया था 20 21 29, यानी कि लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण आपके पास है, तो आधार आपका 20 हो जाएगा। और ये हम समय बचा लेते हैं यहाँ पर ट्रिपलेट जानकर। ट्रिपलेट भी मैं अभी आपको लिखाने वाला हूं, है ना। कुछ लोग ट्रिपलेट का मतलब भी नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं कहता हूं रेगुलर पढ़ाई करा करो, ठीक है। तो 20 21 29 एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक वैल्यू होती है जो आसानी से निकल जा सकती है। ये अगर थीटा है तो टेन थीटा कितना हो जाना है? टेन थीटा हो जाएगा सर 21 बटे 20, और आपका सेक थीटा कितना हो जाना है? 29 बटे मतलब हम जानते हैं 29 बटे 20। तो कुल मिलाकर कितना निकल कर आ रहा है? माइनस का 8 बटे 20, इसको हम 4 से काटेंगे, माइनस का 2 बटे 5। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो कैसे करेंगे? अगर हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो डियर कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात आपको क्या करनी है? 2 की पावर 20 करनी है, क्योंकि ये आपका क्या है? प्राइम नंबर है, 4 थोड़ी ना है, इसीलिए सबसे पहले इनको प्राइम पावर में कन्वर्ट करिए। इसी प्रकार इसको लिख सकते हो 2 की घात 4, तो ये हो जाएगा 2 की घात 8, 11, और ये हो जाएगा 2 की घात 2 और 5 की घात 2। चलिए अब 2 को एक साथ लिख दूं, तो 2 की पावर 28 और 30 और 5 का स्क्वायर, 7 की पावर 3 और 11 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 32, 35 एंड 36। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं? 36। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 31 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, तो 93 इंटू 8, 8 तिया 24, कैरी आया 9 8 72 और 2 74, 744 टोटल फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करोगे? एक गोले का आयतन आपको दे रखा है, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब। सॉल्व करने पर 11 से काटा 2 बार, 11 चौके 44, कैरी आया कितना? 4, और 11 चौके 44, 11 एकम 11। ठीक है सर, तो यहां से हमारे को देखो सपोर्ट मिल गया थोड़ा सा कि आर क्यूब अगर हमें निकालना है तो देखो 21 की पावर 3 है, ये 21 का स्क्वायर, और 21 उधर को चला जाएगा, और 8 है, तो यहां पर मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3। तो आर बराबर कितना निकल कर आ गया? 21/2। बहुत बढ़िया सर, जब r बराबर 21/2 निकल कर आ गया है, तो किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि अगर रेडियस आपकी मतलब एरिया आपका 21 है, मतलब रेडियस आपकी 21 है, तो एरिया होता है 1386। बताया था ना चार्ट में, एरिया होता है 1386। अगर रेडियस आधा है तो एरिया कितना हो जाएगा? रेडियस आधा है तो एरिया कितना हो जाएगा? 1386/4, और 4 से 4 कट गया, बस